अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। इससे पिछली वीडियोस में मैं आपको 5.1 कंप्लीट करवा चुका हूँ। 5.2 बच्चों जिस टाइप से रिलेटेड है, पहले हम उसका कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो टाइप जो 5.2 की जो पहली टाइप है, जिस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो बेसिकली इस टाइप के होंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या बच्चों वो हो सकते हैं ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। यानी हमारे पास दो टर्म्स गिवन होंगी हमें, जो दोनों की दोनों स्क्वायर फॉर्म में होंगी, या हम उनको स्क्वायर फॉर्म में रीराइट कर सकते होंगे। अगर बच्चों आप 5.1 यानी पिछली वीडियोस को देखें तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अगर दो टर्म स्क्वायर फॉर्म में हो और उनके साथ एक एक्स्ट्रा टर्म 2ab यानी उन दोनों का प्रोडक्ट और 2 के साथ फर्दर प्रोडक्ट, चाहे वो प्लस की फॉर्म में बने या माइनस की फॉर्म में बने, तो उसको हम क्लोज करके ये वाली फॉर्म बना लेते थे। यानी उसका तरीक़ेकार मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि स्क्वायर वाली टर्म को विदाउट स्क्वायर के लिख के होल का स्क्वायर लिख देंगे और 2ab का साइन यूज़ करेंगे। अब बेसिकली इसमें जो दो टर्म्स हमें गिवन होंगी, इसमें जो कमी होगी वो बेसिकली 2ab की कमी होगी। तो हम इसमें 2ab को, इस कमी को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से इसमें 2ab ऐड भी कर देंगे और 2ab को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। मकसद ये होगा ताकि ये वाला जो फार्मूला बन रहा था वो कंप्लीट हो जाए। यानी जो 5.2 का जो पहला क्वेश्चन आज हम करेंगे वो इस टाइप से रिलेटेड है कि हमें दो टर्म गिवन होंगी जो दोनों स्क्वायर फॉर्म में होंगी, लेकिन 2ab हमें गिवन नहीं होगा। तो 2ab को बनाने के लिए हम पहले साइड पे चेक कर लेंगे 2ab को कि 2ab की वैल्यू क्या बनती है, फिर उस वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट भी और ऐड भी कर लेंगे ताकि हम इस फार्मूले को कंप्लीट कर सकें। अगर इस तरह टाइप की हमें वैल्यूज़ गिवन हो तो इनको भी हम स्क्वायर फॉर्म में रीराइट कर सकते हैं। जैसा कि इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इसको लिखा जा सकता है बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों अगर हम 2ab बनाना चाहें तो 2ab हम इस तरह बनाएंगे कि 2 अपनी तरफ से लिख लेंगे, ए की जगह पे यानी विदाउट स्क्वायर देखेंगे तो ये बनता है ए स्क्वायर, और विदाउट स्क्वायर इसको देखें तो ये बनता है बी स्क्वायर। बेसिकली हमारे पास ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर जो है ये 2ab की जगह पे वर्क कर रहा है। तो इसको हम क्या काम करेंगे, इसमें ऐड भी कर लेंगे और माइनस, यानी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें इस तरह होगा कि अपनी तरफ से हम 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को माइनस भी करेंगे। अब जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इनको हम क्लोज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हमारे पास 2 टर्म से 4 टर्म बन जाएंगी, जिसमें हमने अपनी तरफ से एक टर्म को ऐड भी किया होगा और एक टर्म को माइनस भी किया होगा। तो इसका मकसद सिर्फ यही है ताकि हम इस वाले फार्मूले को क्लोज कर सकें। और अगर बच्चों 2 से ज़्यादा टर्म गिवन होंगी, यानी 3 टर्म गिवन होंगी, यानी अगर इस तरह आपको गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो प्लस ab, यानी अब पूरे के पूरा 2ab गिवन नहीं होगा बल्कि उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी। अब बच्चों देखें, हमें चाहिए तो 2ab, लेकिन इधर हमें जस्ट ab गिवन है, तो इस ab को 2ab बनाने के लिए एक ab की कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए हम इस एक ab को ऐड भी कर लेंगे और एक को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। यानी इसके जो अगला स्टेप है वो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab तो ऑलरेडी है। अब इसको 2ab बनाने के लिए अपनी तरफ से इसमें एक ab को जमा भी करेंगे और एक को माइनस, तो ये दोनों मिलके बना देंगी 2ab, यानी a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस ab रहेगा वैसे का वैसे। अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म बन गई, इनको बच्चों इस फार्मूले के तहत हम क्लोज कर सकते हैं। जब इसको क्लोज कर सकते हैं तो फिर नेक्स्ट इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये बच्चों तरीक़ेकार होगा कि अगर हमें स्क्वायर फॉर्म में टर्म गिवन हो, उनको पहले हम साइड पे चेक करेंगे उनका 2ab क्या बनता है, यानी उनमें 2ab की वैल्यू क्या बनती है, फिर उसी वैल्यू को हम एक दफ़ा जमा भी करेंगे और एक दफ़ा माइनस भी करेंगे, और उसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास ये वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे। 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 -3। अगर बच्चों हम पहली 2 टर्म पे गौर करें
तो यहाँ पर इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको भी हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिएगा x की 4 को लिखूँगा x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज 1 का स्क्वायर को 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी मैं साथ में आपको बता रहा हूँ कि 1 स्क्वायर का मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और 1 मल्टीप्लाई 1 का मतलब 1, यानी 1 को 1 स्क्वायर में हम रीराइट कर सकते हैं। अब इसी तरह बटे में x4 को लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर, ये -3 अब रहेगा वैसे का वैसे। अब जो नेक्स्ट स्टेप में ये होगा, ये x स्क्वायर का स्क्वायर एज इट प्लस ऊपर वाली टर्म का अलग स्क्वायर है, नीचे वाली टर्म का अलग स्क्वायर, तो हम इसको होल स्क्वायर में लिख देंगे, यानी 1/x स्क्वायर सारे का स्क्वायर -3। अब बेसिकली बच्चों अगर हम इसको इस फार्मूले से कंपेयर करें तो ये पहली वैल्यू बनेंगी हमारे पास a स्क्वायर, दूसरी वैल्यू बनेगी b स्क्वायर। अब यानी जो x स्क्वायर है जस्ट ये काम कर रहा है a की जगह पे, और 1/x स्क्वायर ये काम कर रहा है b स्क्वायर की जगह पे, b की जगह पे। तो हम बच्चों पहले 2ab बना लें कि यहाँ पे 2ab क्या बनता है। तो ये देखिएगा 2ab को बनाने के लिए मैं बच्चों यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 और a की वैल्यू, a की ये पहली वैल्यू यानी x का स्क्वायर और b की वैल्यू के लिए 1/x स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर से x स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो इधर बच गया जस्ट 2। यानी बेसिकली बच्चों इस वाले क्वेश्चन में 2ab की जगह पे 2 होना चाहिए। अब वो 2 पॉजिटिव का भी हो सकता है और 2 नेगेटिव भी हो सकता है। अगर तो 2 पॉजिटिव का होगा तो ये पॉजिटिव वाला फार्मूला क्लोज हो जाएगा, अगर 2 माइनस का होगा तो नेगेटिव वाला फार्मूला क्लोज हो जाएगा। बेसिकली ये आप रफ वर्क भी कर सकते हैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो बेशक इसे रफ वर्क कर लें या इसी को क्वेश्चन का पार्ट बना दें, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। तो बेसिकली बच्चों इसमें समझाना ये था कि हमारे पास इसमें जो 2ab की वैल्यू है वो बेसिकली 2 बन रही है। अब जो अगर हम 3 पे गौर करें तो 3 को हम 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, तो लिख सकते हैं। यानी मैं 3 को लिख दूंगा, ये x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 को हम लिख सकते हैं -2 -1, यानी -2 और -3 -2 और -1 -3 ही बनाएंगे। अब -2 इसलिए लिखा चूँकि हमें 2ab में 2 की ज़रूरत थी, इसलिए हमने ये 2 लिख लिया। अब जो आपने जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं इन पे फोकस करना है। अब फर्स्ट 3 में टर्म में देखें, यानी आप 3 टर्म्स हैं और इन 3 टर्म में 2 टर्म स्क्वायर फॉर्म में है। तो जो 2 टर्म स्क्वायर फॉर्म में है इनको हम क्या करेंगे, बगैर स्क्वायर के लिख के, यानी स्क्वायर पे हाथ रख लें तो यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर, इस स्क्वायर पे हाथ रखेंगे तो आ जाएगा 1/x स्क्वायर और होल का लिख देंगे स्क्वायर। तो जब थर्ड टर्म तीसरी टर्म बचेगी उसका करेंगे साइन यूज़, तो तीसरी टर्म में 2, इसका साइन है माइनस नेगेटिव, तो यहाँ पर हम लगा देंगे नेगेटिव। यानी इस स्टेप से ये वाला स्टेप क्लोज हो गया। किस फार्मूले से हमने क्लोज किया है, आप साथ फार्मूला भी मेंशन कर दें। तो बेसिकली फार्मूला यही है, a + b का होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ये माइनस वाला फार्मूला तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यानी a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। और ये वाला -1 वैसे का वैसे रहेगा। अब 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मैंने आपको पहले भी रीज़न बता दी कि 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने 1 को 1 लिखने की बजाय 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब 1 के स्क्वायर लिखने का मकसद ये है कि यहाँ पे एक अनदर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कल भी आपको पिछली वीडियो में बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो, यानी 2 टर्म्स हों और उनके बिटवीन माइनस का साइन, माइनस से जो पहली वाली टर्म वो भी स्क्वायर फॉर्म में, माइनस से बाद वाली टर्म भी स्क्वायर फॉर्म में, तो उनको विदाउट स्क्वायर यानी बगैर स्क्वायर के एक दफ़ा लिखते हैं माइनस में और एक दफ़ा लिखते हैं प्लस में। अब इसी तरह ये बीच में चूँकि नेगेटिव का साइन, तो नेगेटिव के पहले वाली टर्म स्क्वायर में, तो नेगेटिव से बाद आना था 1, उसको भी लिख लिया स्क्वायर फॉर्म में। मकसद ये है कि यहाँ में हम फार्मूला अप्लाई कर दें। तो फार्मूला कैसे अप्लाई होगा कि इनको विदाउट स्क्वायर
एक दफ़ा लिखेंगे माइनस में और एक दफ़ा लिखेंगे प्लस में, यानी ये इस तरह हम इसको लिख देंगे एक्स का स्क्वायर, यानी इस स्क्वायर पे हाथ रखें तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1, और फिर इंटू में आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखा -1 तो यहाँ पर आ जाएगा +1। तो इस तरह ये पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। अब इस स्टेप से हम इस स्टेप पे किस फार्मूले से मूव किया है वो फार्मूला भी मेंशन कर देते हैं। फार्मूला बेसिकली हमने ये अप्लाई किया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये बच्चों तरीक़ेकार है 5.2 के पहले क्वेश्चन के पार्ट्स का, कि आपने पहले जितनी भी टर्म गिवन होंगी उसमें 2 टर्म स्क्वायर वाली दे के उनका पहले 2ab फाइंड कर लेने, और उस 2ab को आपने सब्ट्रैक्ट और माइनस करना है। अगर सब्ट्रैक्ट माइनस तब करना है जब आपके पास कोई तीसरी वैल्यू मौजूद ना हो। इधर तो तीसरी वैल्यू -3 मौजूद थी, उसी को हमने ब्रेक करके यानी -2 -1 की फॉर्म में लिख लिया, तो वो हमारे पास 2ab की जगह पे वर्क कर गया। अगर ये फ़र्ज़ कर लें तीसरी वैल्यू ना हो तो हम इसको फिर अपनी तरफ से उसमें ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें सब्ट्रैक्ट और ऐड करना पड़ेगा। तो मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट है वो जो इसमें 3x की पावर 4 प्लस 12y की पावर 4। अब जो हमें पहला काम तो जो 2 टर्म का, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास 2 टर्म आ जाएं और 2 टर्म का पहला काम ये करना है कि उन दोनों में से कोई वैल्यू कॉमन आ रही है तो उसको कॉमन ले लें। अब जो यहाँ पर 3 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 3 आएगा कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 4y की पावर 4। अब इसमें हम लिखेंगे 3, यहाँ पे बच्चों x 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और y की 4 को y स्क्वायर का स्क्वायर। इन शॉर्ट हम लिख लेंगे 2y सारे का स्क्वायर, यानी 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, y स्क्वायर y4 को y स्क्वायर का स्क्वायर। तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर लिखने की बजाय एक ही स्क्वायर में लिख देंगे 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसमें ये वाली वैल्यू a की जगह पे वर्क करेगी और ये वाली वैल्यू b की जगह पे। हमें बनाना है यहाँ पे 2ab, तो 2ab यहाँ पे लिख लेंगे 2 फार्मूले में अपनी तरफ से। a की जगह पे है x का स्क्वायर और b की जगह पे 2y स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो बनेगा 2 2 4x स्क्वायर y स्क्वायर, यानी बेसिकली इन वैल्यूज़ में जो 2ab की वैल्यू है वो है 4x स्क्वायर y स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों 4x स्क्वायर y स्क्वायर हो जमा का तो जमा वाला फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, अगर 4x स्क्वायर y स्क्वायर हो माइनस का तो माइनस वाला फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब बेसिकली हमें चाहिए 4x स्क्वायर y स्क्वायर, यानी इन वैल्यूज़ में 4x स्क्वायर y स्क्वायर की कमी है। तो इस कमी को बच्चों पूरा करने के लिए हम अपनी तरफ से इसमें 4x स्क्वायर y स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैथमेटिकली लिखा जा सकता है कि प्लस एंड माइनस, यानी इसको रीड आउट करेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4x स्क्वायर y स्क्वायर। ये मैथमेटिकली रीराइट करने का तरीक़ेकार है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इसको रीड आउट करेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4x स्क्वायर y स्क्वायर, यानी इस वाले एक्सप्रेशन में हम 4x स्क्वायर y स्क्वायर को ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और इधर हम लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब लिखेंगे प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर। अब अगर हम बच्चों पहली 3 वैल्यूज़ पे गौर करें तो पहली 3 वैल्यू में ये 2 टर्म आ गई स्क्वायर फॉर्म में, तो इनको विदाउट स्क्वायर लेके होल का लिख देंगे स्क्वायर्स। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो इस तरह हम लिखेंगे, ये आएगा 3, इधर आ जाएगा, इस स्क्वायर के बगैर देखेंगे तो बनेगा x का स्क्वायर, इस स्क्वायर के बगैर देखेंगे तो बनेगा 2y स्क्वायर और सारे का आ जाएगा स्क्वायर। और इस थर्ड वैल्यू का साइन यूज़ करेंगे, वो है पॉजिटिव, इधर आ जाएगा पॉजिटिव। आगे -4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं।
आगे x का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर, तो सभी को एक ही स्क्वायर में लिख के तो इस तरह लिख सकते हैं 2xy होल का स्क्वायर। और यहाँ पे ये 3 चूँकि सभी के साथ अब मल्टीप्लाई होगा तो इसलिए बच्चों आपने 3 लिखने के बाद यहाँ पे एक और ब्रैकेट का यूज़ कर लेना है इस तरह। यानी इसका मतलब ये है कि 3 इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जो यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम पिछले सवाल में भी और इसमें भी पॉजिटिव वैल्यू का यूज़ करके फार्मूले को क्लोज कर रहे हैं तो नेगेटिव को भी यूज़ करें तो भी फार्मूला कंप्लीट हो सकता है, तो नेगेटिव का यूज़ क्यों नहीं करें? तो बेटा नेगेटिव का यूज़ कर सकते हैं। नेगेटिव का यूज़ करके यहाँ पे नेगेटिव वाला फार्मूला क्लोज कर सकते हैं, फिर यहाँ पे बचेगा पॉजिटिव 4x² y²। लेकिन उसमें इसलिए हम नहीं कर रहे क्योंकि अगर पॉजिटिव के साथ क्लोज करते हैं, नेगेटिव को वैसे लिखते हैं तो इस पर फर्दर एक फार्मूला अप्लाई हो जाता है, यानी ये वाला एक्सप्रेशन फर्दर फैक्टर में डिवाइड हो जाता है। तो अगर आपने पहली वीडियो जो स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 की पहली वीडियो है वो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली फैक्टर होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी वो फैक्टर का मतलब होता है पार्ट हिस्से, यानी जो कोई भी हमें एक्सप्रेशन गिवन होता है वो किस किस पार्ट को मल्टीप्लाई करने से बना है, यानी किस किस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने से बना है, वही पे उसी की फैक्टराइजेशन कहलाती है। तो इसीलिए यहाँ पे हम पॉजिटिव के साथ क्लोज कर रहे हैं, नेगेटिव को बाद में लिख रहे हैं ताकि इसको फर्दर फैक्टराइज किया जा सके। तो यही बेसिकली रीज़न है इसको पॉजिटिव के साथ क्लोज करने की और नेगेटिव के साथ ना क्लोज करने की। अब जो इस स्टेप से हम इस स्टेप पे किस फार्मूले से मूव हुए हैं वो साथ मेंशन कर देते हैं। फार्मूला बेसिकली हमने यूज़ किया है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। अब इस पर फर्दर जो फार्मूला अप्लाई होगा वो ये है a² - b² इज इक्वल टू a - b इंटू a + b, यानी जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको विदाउट स्क्वायर एक दफ़ा लिखेंगे माइनस और एक दफ़ा लिखेंगे प्लस, तो ये बन जाएगा 3 इंटू में x² + 2y² - 2xy इंटू में आ जाएगा x² + 2y² + 2xy, यानी x² y² इधर भी x² y² इधर भी, एक दफ़ा 2xy को लिख दिया माइनस में और एक दफ़ा लिख दिया प्लस में। तो इस तरह बच्चों ये इसका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा कंप्लीट। साथ ही हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट है इसका, जो थर्ड पार्ट है वह a⁴ + 3a² b² + 4b⁴। अब जो फर्स्ट और लास्ट टर्म पे गौर कीजिएगा तो हम इसको स्क्वायर फॉर्म में रीराइट कर सकते हैं। अगर हम इस पे गौर करें ए बी को तो स्क्वायर फॉर्म में लिखा जा सकता है लेकिन 3 को स्क्वायर में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a² का स्क्वायर प्लस ये 3a² b² रहेगा एज इट, प्लस 4 को 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर जस्ट 2 आ जाएगा, b को b², तो सारे का लिख देंगे स्क्वायर, यानी 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और b² का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने बनाना है 2ab, यानी हमने बेसिकली अब बनाना है 2ab। तो बच्चों 2 की जगह पे 2 वरे करेगा, a की जगह पे आ जाएगा a² और b की जगह पे 2b²। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 4a² b²। अगर बच्चों यहाँ पे 3 की बजाय 4a² b² होता तो हम इसके क्लोज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर चूँकि 4 की बजाय 3 है तो हम इसको अभी क्लोज नहीं कर सकते। अब 3 से हमने 4 बनाना है तो 4a² b² कैसे बनेगा? इसमें चूँकि 3 तो हमें पहले ही गिवन है, 1 टाइम a² b² को जमा भी करेंगे और a² b² को माइनस भी करेंगे, यानी इस वाले एक्सप्रेशन में a² b² की कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए एक दफ़ा ऐड करेंगे और एक दफ़ा सबट्रैक्ट, यानी ये बनेगा a² का स्क्वायर प्लस 3a² b² 2b² का स्क्वायर। अब जो हम अपनी तरफ से यहाँ पे a² b² को जमा भी कर रहे हैं
और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को माइनस भी कर रहे हैं। ये वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों मिलके बन जाएंगे 4 टाइम ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ये आएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 टाइम ये 1 टाइम ये तो हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 2 बी स्क्वायर का स्क्वायर और लास्ट पे बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों फर्स्ट 3 टर्म पे गौर कीजिएगा, तो 3 टर्म में 2 टर्म स्क्वायर फॉर्म की, इसको क्लोज करना है तो यानी इसको विदाउट स्क्वायर देखेंगे तो ए स्क्वायर, इसको विदाउट स्क्वायर देखेंगे तो 2 बी स्क्वायर और सारे का आ जाएगा स्क्वायर। मिडल टर्म का साइन यानी इसमें आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पर है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का अलहदा स्क्वायर बी का अलहदा, तो बजाय अलहदा अलहदा लिखने के होल का लिख देंगे स्क्वायर। अब इस स्टेप से हम इस स्टेप पे किस फार्मूले से मूव किया है वो फार्मूला भी रीराइट कर देते हैं। बेसिकली ये फार्मूला हमने ये वाला अप्लाई किया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद बीच में माइनस, माइनस से पहले भी स्क्वायर फॉर्म में बाद में भी स्क्वायर फॉर्म में, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी विदाउट स्क्वायर एक दफ़ा लिखेंगे माइनस में और एक दफ़ा लिखेंगे प्लस में, तो ये वाला स्क्वायर छोड़ के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए बी और इंटू में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और अब माइनस की बजाय आ जाएगा प्लस ए बी। तो इस तरह ये तीसरा पार्ट भी हो जाएगा कंप्लीट। साथ ही हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की जानिब। तो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट बिल्कुल इसके सेकंड पार्ट की तरह का है, उसे भी हम सॉल्व करेंगे। 4 पार्ट है 4x की पावर 4, 4x की पावर 4 प्लस 81, दो ही टर्म, दोनों को हम स्क्वायर फॉर्म में रीराइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 4 को 2 का स्क्वायर, तो यह आएगा 2x को x स्क्वायर और सारे का लिख देंगे स्क्वायर, यानी ये 2 का भी स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4, x स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 81, 81 को हम लिखेंगे 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 81। अब जो यहाँ पे हम 2ab बना लेते हैं, फिर हम उसको ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2ab। अब यहाँ पे 2 की जगह पे 2 काम करेगा, a की जगह पे पहली वैल्यू यानी 2x का स्क्वायर और b की जगह पे दूसरी वैल्यू 9, तो इसको मल्टीप्लाई करें 2 2 जार 4 एंड 4 9 जार होता है 36x का स्क्वायर, यानी इस वाली एक्सप्रेशन में 36x स्क्वायर की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए हम अपनी तरफ से इसमें 36x स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और 36x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, यानी इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अगला स्टेप होगा वो यही होगा कि इस वाले एक्सप्रेशन में हम 36x स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूँ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 36x का स्क्वायर। तो इधर मूव करते हैं बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम खुद ऐड करने जा रहे हैं प्लस 36x स्क्वायर एंड माइनस 36x स्क्वायर, यानी हमने अपनी तरफ से 36x स्क्वायर को जमा भी कर लिया और 36x स्क्वायर को माइनस भी कर लिया। अब इसमें जो फर्स्ट 3 टर्म है, इसमें जो 2 टर्म स्क्वायर फॉर्म की उनको विदाउट स्क्वायर लिखेंगे, यानी 2x स्क्वायर, इस स्क्वायर पे हाथ रखें तो यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर, इस पे हाथ रखें तो यहाँ पर आएगा 9, सारे क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो जो तीसरी टर्म है 36x स्क्वायर, इसका यहाँ पे करेंगे साइन यूज़। आगे बच्चों आ जाएगा माइनस 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और साथ में x, तो इन शॉर्ट लिख लेंगे 6x होल का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर बन जाएगा 36 और साथ में आ जाएगा x का स्क्वायर। अब जो हम पहले इस स्टेप से इस स्टेप पे किस फार्मूले से मूव किया है वो साथ फार्मूला मेंशन कर देते हैं। बेसिकली ये फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab। अब बीच में माइनस, माइनस से पहली टर्म भी स्क्वायर में, बाद में भी स्क्वायर में, तो यहाँ पे जो फार्मूला अप्लाई होगा ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस बी। यानी इन टर्म को हम बगैर स्क्वायर के एक दफ़ा लिखेंगे माइनस में और एक दफ़ा लिखेंगे प्लस में, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और इंटू में आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। तो इस तरह ये हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो हो जाएगा कंप्लीट। साथ ही मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की जानिब। फिफ्थ पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, इसलिए इसको अच्छे से कर लीजिएगा। आसान सा पिछले ही क्वेश्चंस की तरह है इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो जिस तरह बच्चों हमने ये जो इससे पहले वाला जो तीसरा पार्ट किया था कि पहली और आखिरी टर्म को स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, वही काम इधर करेंगे कि पहली और आखिरी टर्म को स्क्वायर फॉर्म में रीराइट करेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बेसिकली ये टर्म ए की जगह पे काम करेगी और ये वाली टर्म बी की जगह पे। अब यहाँ पे हम बच्चों बना लेंगे 2ab। तो 2ab को चेक करते हैं क्या बनता है। तो 2 की जगह पे आएगा 2, a की जगह पे ये पहली वैल्यू x का स्क्वायर, b की जगह पे आएगी दूसरी वैल्यू 5। तो 5 2 ज़ार 10 एक्स स्क्वायर। बेसिकली जो 2ab है वो बनेगा 10 एक्स स्क्वायर। अब जो हमारे पास जस्ट है एक्स स्क्वायर, तो यानी एक्स स्क्वायर का मतलब 1 एक्स स्क्वायर। 1 से 10 बनाने के लिए 9 एक्स स्क्वायर को ऐड करना पड़ेगा, यानी 9 एक्स स्क्वायर की कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए हम 9 एक्स स्क्वायर इसमें जमा भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। यानी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो यही है कि इसमें हम एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, यानी इसमें हम 9 एक्स स्क्वायर को जमा और माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैथमेटिकली लिख दिया एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 9 एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों आ जाएगा प्लस 9 एक्स स्क्वायर एंड माइनस 9 एक्स स्क्वायर। अब बच्चों ये 9 एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों मिलके बन जाएंगे 10 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर, 1 और 9 हो जाएंगे 10 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 5 स्क्वायर माइनस बच्चों 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा x का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे पहली 3 टर्म पे गौर करें तो इसमें 2 टर्म आ गई स्क्वायर फॉर्म में, उसी तरह उसको विदाउट स्क्वायर यानी इधर x का स्क्वायर यानी स्क्वायर के बगैर यहाँ पे जस्ट x स्क्वायर, स्क्वायर के बगैर जस्ट 5 होल का लिख देंगे स्क्वायर। इस जो थर्ड टर्म बच गई उसका करेंगे साइन यूज, तो ये है पॉजिटिव। अब माइनस बच्चों यहाँ पे 3 का अलग स्क्वायर x का अलग, तो बजाय अलग अलग लिखने के होल का लिख देंगे स्क्वायर। अब यहाँ से हर क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि इस स्टेप के बाद कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया कि किस फार्मूले से आए। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इस स्टेप से हम इस स्टेप में किस तरह मूव किया है, किस फार्मूला से। बेसिकली ये वाला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसके बाद जिस फार्मूले से हम नेक्स्ट फैक्टराइज करेंगे वो मैं साथ मेंशन कर रहा हूँ, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यानी 2 टर्म्स हों, दोनों स्क्वायर फॉर्म में, बीच में हो माइनस, तो बगैर स्क्वायर के एक दफ़ा उसको लिखेंगे माइनस में, एक दफ़ा लिखेंगे प्लस में। तो ये बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x और इंटू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x। यानी बच्चों आपने एक दफ़ा लिख दिया इसको माइनस में और एक दफ़ा लिख दिया इसको प्लस में। तो इस तरह इसका 5th पार्ट भी हो गया कंप्लीट। तो साथ ही हम मूव करेंगे इसके 6 पार्ट की जानिब। 6 पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 और लास्ट पार्ट।
जी ये है 6 पार्ट बच्चों, एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16, बिल्कुल जैसे अभी हमने इसका फिफ्थ पार्ट किया है। फिफ्थ में भी हमें 3 ही टर्म गिवन थी, इसमें भी 3 ही टर्म गिवन है। तो इसमें बच्चों हम पहली को और आखिरी टर्म को स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर। तो जो स्क्वायर वाली टर्म है बेसिकली वो a और b की जगह पे काम करती है, यानी ये वाली टर्म a की जगह पे और ये वाली टर्म b की जगह पे। तो अभी हम बनाएंगे 2ab। अब जो 2 की जगह पे 2 लिखेंगे, a की जगह पे आ जाएगा x का स्क्वायर और b की जगह पे आ जाएगा 4। तो बेसिकली ये बन जाएगा 4 2 8 x स्क्वायर, यानी जो 2ab की वैल्यू है वो बेसिकली है 8x स्क्वायर। यानी अब बजाय यहाँ पे 4 है, 4 होने के 8 होता तो इसको हम डायरेक्टली क्लोज कर सकते थे। अब चूंकि यहाँ पर 8 नहीं है, हमें 8 बनाना है, तो 4 से 8 कैसे बनेगा, 4x स्क्वायर को हमें ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो वही काम करेंगे हम यहाँ पे, ऐड यानी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4x स्क्वायर, यानी इसमें हम 4x स्क्वायर को जमा भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये तो सारी टर्म आ गई एज इट। अब यहाँ पे बच्चों 4x स्क्वायर को मैं कर रहा हूँ ऐड भी और 4x स्क्वायर को कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट भी। अब ये 4x स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर दोनों मिलके बन जाएंगे 8x स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 और 4 8x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और ये माइनस 4 का हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और साथ में x स्क्वायर। तो फर्स्ट जो 3 टर्म्स हैं इसमें ये देखिएगा 3 टर्म में 2 टर्म स्क्वायर फॉर्म की, इसको विदाउट स्क्वायर लिख के होल का लिखेंगे स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, यानी बगैर स्क्वायर के आ जाएगा x स्क्वायर और इधर से बगैर स्क्वायर के आ जाएगा 4। तो सारे का लिखेंगे स्क्वायर और बीच वाली टर्म का साइन ये चूँकि प्लस के है तो इधर आ जाएगा प्लस, माइनस बच्चों 2 का अलहदा स्क्वायर x का अलहदा, तो ये आ जाएगा 2x होल का स्क्वायर। अब इस स्टेप से हम इस पे किस फार्मूले से मूव किया है वो साथ मेंशन कर देते हैं। बेसिकली फार्मूला हमने अप्लाई किया है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे बच्चों बीच में माइनस, माइनस से पहले भी स्क्वायर फॉर्म में बाद में भी, तो इस पे ये फार्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी दोनों टर्म स्क्वायर फॉर्म में हो बीच में माइनस, उसको हम रीराइट करते हैं विदाउट स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस। तो ये बीच में माइनस, ये भी स्क्वायर फॉर्म, ये भी स्क्वायर फॉर्म, तो स्क्वायर और स्क्वायर के बगैर यानी विदाउट स्क्वायर एक दफ़ा लिखेंगे माइनस और एक दफ़ा प्लस। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x और इधर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, इन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इधर भी और एक्स स्क्वायर प्लस 4 इधर भी, एक दफ़ा लिख दिया इसको माइनस 2x और एक दफ़ा लिख दिया इसको प्लस 2x। तो बच्चों इस तरह हमारा जो एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन है वो हो गया कंप्लीट। बेसिकली बच्चों इस फार्मूले में हमने काम क्या किया है, हमें 2 टर्म गिवन होती थी, दोनों की दोनों स्क्वायर फॉर्म में गिवन थी और इसमें 2ab की कमी थी। हमने 2ab की कमी को पूरा करने के लिए पहले 2ab बना लिया, फिर उसको चेक किया कि क्या हम जो हमें थर्ड टर्म गिवन है उसी से हम 2ab को बना सकते हैं या नहीं। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में -3 को ब्रेक करके -2 और -1 बनाया, लेकिन बाद वाली जितने भी हमने क्वेश्चन किए किसी में भी 2ab किसी भी टर्म को ब्रेक करके नहीं बन रहा था, इसलिए हमने फिर पहले 2ab को चेक कर लिया कि उसकी वैल्यू क्या आती है, फिर हमने उस वैल्यू को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। तो फिर हमारे पास ये 3 टर्म बनती थी इस तरह कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो स्क्वायर वाली टर्म थी उनको विदाउट स्क्वायर हम आपस में मल्टीप्लाई करें और 2 के साथ फर्दर मल्टीप्लाई करें तो तीसरी टर्म बननी चाहिए, जो कि मैं बड़ी डिटेल से पिछली वीडियोस में जो एक्सरसाइज 5.1
उसका क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें बता चुका हूँ। अगर ये बात आपने समझनी है तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो पिछली वीडियो है उसमें जो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवाया है उसको समझे, तो आपको बड़ी डिटेल से मैंने समझाया, बहुत ईजी से आपको वहाँ पे समझ आ जाएगी। अब जो जब दो टर्म स्क्वायर फॉर्म की उसको विदाउट स्क्वायर हम मल्टीप्लाई करते हैं और 2 के साथ फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो तीसरी टर्म बन जाती है, तो फिर हम वहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला बेसिकली क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर इसके बाद जब हम इसको क्लोज करते हैं तो साथ ही हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाता है कि दो टर्म्स दोनों स्क्वायर फॉर्म में, बीच में होगा माइनस, उसको हम रीराइट करेंगे विदाउट स्क्वायर, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस। यानी बेटा जो मैंने आखिर पे आपको इस पूरे क्वेश्चन का खुलासा बता दिया, तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट लेंगे।